हीरापुर नाम का एक गांव था। वहां चेतन नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। रात का समय था। चेतन को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने देखा उसकी मां जमुना भी सोई नहीं बैठी थी। चेतन ने अपनी मां से पूछा, मां, आप जाग क्यों रही हो? सो जाओ। जमुना ने कहा, नींद कहाँ आती है बेटा, जब मेरा बच्चा खुद दर्द में जाग रहा हो। चेतन की आंखें लाल थी, लेकिन नींद से नहीं, संघर्ष से थी। उसने कहा, माँ, कभी लगता है मेरा जन्म ही गलती था। जमुना ने कहा, ऐसा मत बोल, तू तो मेरी आखिरी उम्मीद है। चेतन बोला, उम्मीद? जो खुद बुझ रही हो तो उसे रोशनी कैसे कहे माँ? कमरे में सन्नाटा जम गया, जैसे शब्द भी डर कर चुप हो गए। फिर जमुना ने चेतन का हौसला बढ़ाते हुए कहा, तू तो बचपन में कहता था दुनिया बदल दूंगा। चेतन बोला, दुनिया बदलने चला था, घर की छत तक नहीं बदल पाया। किसी तरह से रात गुजरी। फिर सुबह की पहली किरण के साथ चेतन नदी की तरफ निकला। तभी सामने से गीता आई। गीता वैद्य की बेटी थी। गीता बहुत बुद्धिमान और संवेदनशील थी। गीता ने चेतन से कहा, तू रोया है? चेतन ने कहा, नहीं, बस रात थोड़ी लंबी थी। लंबी रातें अक्सर भारी सच बोल देती है। गीता ने पूछा, क्या हुआ? चेतन ने बताया, माँ की तबीयत बिगड़ रही है, इलाज महंगा है। गीता बोली, मैं बाबा से बात करूंगी, शायद कुछ उपाय निकले। चेतन बोला, जड़ी बूटी भी मुफ्त का कहाँ मिलती है? गीता ने कहा, जब सारे दरवाजे बंद लगे तो कोई छुपा हुआ दरवाजा खुलने वाला होता है। चेतन लाचार होकर गांव के जमींदार के यहाँ पहुंचा। जमींदार बहुत अहंकारी था। उसने चेतन को देखते ही कड़क स्वर में पूछा, क्या चाहिए? चेतन सिर झुकाए कहा, माँ बहुत बीमार है, इलाज के लिए धन चाहिए। जमींदार बोला, कर्ज चाहिए तो कुछ गिरवी रखो। चेतन ने कहा, क्या गिरवी रखूं? टूटी छत या अपनी सांसें? जमींदार बोला, दया मेरे खून में नहीं, जाओ, चले जाओ यहां से। चेतन जमींदार की हवेली से चल गया। रास्ते में उसे एक गांव के रामू काका मिले। वो चेतन से पूछने लगे, क्या हुआ बेटे, हवेली से आ रहा है? चेतन बोला, हाँ, लेकिन खाली हाथ। रामू काका ने कहा, तुझे तेरे पिता का सच पता है? चेतन ने कहा, नहीं तो, कैसा सच? रामू काका बोले, तेरे पिता हीरापुर के सबसे बड़े जमींदार थे, इस जमींदार से भी बड़े। चेतन आश्चर्य रह गया, क्या मेरे पिताजी जमींदार थे? रामू काका बोले, तेरी विरासत कभी तेरे घर तक आने ही नहीं दी गई। वह शब्द हवा में नहीं, इतिहास में गिरे। चेतन कुछ ना कहा और वहां से आगे बढ़ चला। चलते चलते शाम हो गई थी। चेतन जंगल में एक कुएं के पास जाकर बैठ गया और निराश होकर खुद से कहने लगा, किस दरवाजे पर दस्तक दूं मैं? तभी एक आवाज आई, उस दरवाजे पर जिसे बंद नहीं, भुला दिया गया हो। चेतन पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक वृद्ध खड़ा था। झुर्रियों में समय, आंखों में सच। कौन है आप? वृद्ध ने कहा, मैं वही हूं जिसने तेरे पिता के आखिरी कदम सुने थे। चेतन हैरान हुआ, क्या मतलब? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, तेरे पिता गए नहीं थे, यहीं से गायब हुए थे। उनकी कहानी इसी कुएं में उतरती है। रात गहराती जा रही थी। हीरापुर गांव अब सिर्फ एक धुंधली याद की तरह दूर चमक रहा था। गांव की सीमा पर पुराना कुआं वर्षों से मौन खड़ा था, जैसे कोई दरवाजा जो सच छुपाए बैठा हो। कुएं के पास एक वृद्ध खड़ा था, शरीर झुका पर आत्मा सीधी। सामने चेतन सवालों और घबराहट के बीच खड़ा था। चेतन ने पूछा,
मेरे पिता यहाँ से गायब हुए थे। आप कहना क्या चाहते हैं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा। तेरे पिता का नाम रमाकांत था। चेतन बोला। रमाकांत, मेरे पिता? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ, और जो जमीन आज जमींदार के नाम है वो कभी तेरे पिता की सांसों से सींची गई थी। चेतन बोला, फिर यह बात मुझे कभी क्यों नहीं बताई गई? बूढ़े ने कहा, क्योंकि यहाँ सच बोलने वालों की या तो आवाज दबा दी जाती है या सच बोलने वाला ही दफना दिया जाता है। चेतन बोला, मेरे पिता के साथ क्या हुआ था? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तेरे पिता जब जमींदार थे तब गांव में भूख भी उनसे डरती थी। उसकी देहरी पर कोई बैठ जाए उसकी आत्मा तृप्त होकर लौटती थी। और ये जमींदार, वो तब भी लालची था, बस उतना ताकतवर नहीं था। तेरे पिता ही उसकी ताकत, उसका भरोसा थे। फिर गांव में नया राजा आया और यहीं से सारा खेल बदल गया। जमींदार ने तेरे पिता से जमीन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर छल से ले लिए। चेतन ने कहा, हस्ताक्षर पिताजी ने दे दिए? वृद्ध व्यक्ति ने बोला, कागज सही था मगर नीयत गलत थी। तेरे पिता विश्वास कर बैठे और जमींदार ने उसी पर जाल बुन दिया। चेतन ने हैरानियत से पूछा, फिर क्या हुआ? वृद्ध ने कहा, फिर क्या, कागजों पर रमाकांत का नाम था मगर मालिक अब जमींदार था। चेतन बोला, तो गांव ने तो विरोध किया होगा? वृद्ध ने कहा, गांव? बेटा, जिनको तेरे पिता ने रोटी दी उन्होंने ही गवाही देने से मुंह मोड़ लिया। लेकिन राजा राजा नया था, उसकी आंखों में न्याय कम, चमक ज्यादा थी। गवाही नहीं, दस्तावेज थी। फैसला जमींदार के पक्ष में गया और उसी दिन रमाकांत हीरापुर से बेदखल कर दिए गए। फिर एक रात जमींदार ने तेरे पिता को मिलने बुलाया। उसने कहा, सब ठीक कर देंगे, आखिरी बार मिल लो। चेतन ने पूछा, तो फिर क्या पिताजी चले गए उससे मिलने? वृद्ध ने कहा, हाँ, क्योंकि सच्चे लोग झूठ को भी सच मान लेते हैं। उस रात यही कुआं, यही हवा, यही आसमान था। बस फर्क इतना था कि उस रात के बाद कोई वापस नहीं आया। गांव वालों ने देखा रमाकांत कुएं की ओर गए और फिर गायब। उस रात के बाद कुएं से आवाजें आने लगी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो, कोई न्याय पुकार रहा हो। तू यहाँ आया है, यह संयोग नहीं है। यह कुआं उन्हीं को बुलाता है जिनका सच अधूरा रह गया हो। चेतन का दुख अब मिट चुका था और अब उसकी जगह संकल्प ने ले ली थी। चेतन ने कहा, अगर सच यही है तो यह कहानी खत्म नहीं, अब शुरू होगी। पहली बार कुएं ने कोई प्रतिध्वनि नहीं दी, जैसे उसने हाँ कह दिया हो। घर लौटते समय चेतन की आंखों में वही आग थी जो कभी उसके पिता में थी। जमुना ने अपने बेटे को देखा तो पूछा, बेटे, कहाँ था तू? चेतन बोला, माँ, कल से हमारी कहानी बदलने वाली है। स्वर में उसके दर्द नहीं, निर्णय था। इधर हवेली में भी हलचल थी। जमींदार का नौकर बोला, वो लड़का कुएं तक पहुंच गया है, मालिक उसे रास्ते से हटा दें। जमींदार बोला, नहीं, यह खेल मेरी मर्जी से शुरू होगा और मेरी मर्जी से खत्म भी होगा। फिर अगली सुबह हमेशा जैसी ही थी, पर इस बार हवा में घोषणा थी, अन्याय की रात ढल चुकी है, सत्य की सुबह अब उठने वाली है। और उस सच की पहली सीढ़ी वही पुराना कुआं था जहां अब चेतन डर से नहीं, इरादे से खड़ा होगा। रात और खामोशी, जब यह दोनों मिलते हैं तो राज या तो हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं या फिर दबे पांव बाहर निकल आते हैं। हीरापुर गांव में इसी सन्नाटे के बीच कोई जाग रहा था। चेतन
जिसकी नींद अब सपनों से नहीं बल्कि सवालों से टूटती थी। सुबह सूरज निकला, मगर हल्का नहीं, भारी, जैसे हवा खुद कुछ बोलना चाहती हो। चेतन आंगन में खड़ा था, हाथ में पानी लेकिन मन आग से भरा। अचानक डाकिया हाँफते हाँफते आता है और चेतन से कहता है, चेतन, प्रधान ने पंचायत बुलाई है अभी। चेतन चौंक कर बोलता है, पंचायत? इतने सालों में पहली बार? डाकिया जवाब नहीं दे पाता। सवाल हवा से तेज दौड़ते हैं। मैदान लोगों से भरा था, चेहरे वही, भावना अलग। सबसे आगे जमींदार, नजर तेज, रुतबा भारी। आओ भाई वारिस साहब पधारे हैं। वारिस शब्द सर में लिपटा ताना था, क्योंकि सब जानते थे चेतन के पास अब कुछ बचा नहीं, कागजों में तो बिल्कुल नहीं। चेतन ने कहा, मैं आ गया हूं, बोलिए। जमींदार बोला, गांव के कुएं वाली जमीन किसकी है? गांव के मुखिया ने कहा, सरकार की। जमींदार बोला, गलत, कागज तो कहते हैं वो जमीन मेरी है। चेतन बोला, कागज सच को नहीं बदल सकते जमींदार साहब। जमींदार बोला, सच साबित कौन करेगा? तू करेगा? चेतन बोला, हाँ, मैं करूंगा। जमींदार बोला, ठीक है, 3 दिन। अगर साबित कर दिया कि कुआं और जमीन तुम्हारे पिता की थी तो मैं सबके सामने माफी मांगूंगा, और अगर नहीं कर पाए तो हमेशा के लिए ये गांव छोड़ दोगी। चेतन ने कहा, मंजूर है। रात का समय। चेतन कुएं के पास खड़ा था। वही कुआं, वही सन्नाटा। चेतन ने कुएं में पत्थर फेंका, पर पानी की आवाज नहीं आई। चेतन ने सोचा, अरे, इस कुएं में तो पानी ही नहीं है। तभी कुएं की गहराई से एक आवाज आई, नीचे। चेतन चौंक कर बोला, कौन? कौन है कुएं में? फिर आवाज आई, उतर जरा। चेतन रस्सी बांधकर उतरने लगा। 10 फीट, 20 फीट, 40 फीट, और पैर जमीन पर टिक गए। धूल भरी जमीन पर लिखा था, विश्वासघात। चेतन की दीवार छूते ही और शब्द उभरने लगे। गवाही झूठी थी, सच दफनाया गया। मैं लौटूंगा। और नीचे एक नाम, रमाकांत। चेतन के मुंह से निकला, पिताजी। फिर चेतन को दीवार में एक जंग लगी डिबिया मिली। उसके अंदर चांदी की अंगूठी, जमीन का फटा नक्शा, डायरी का पन्ना, और डायरी में लिखा था, अगर यह तुम्हें मिल जाए तो समझ लेना सच अभी जिंदा है। और फिर वही आवाज आती है, अब बाहर जाकर सच पूरा कर। चेतन बाहर आया। उसके हाथ खाली नहीं थे, सच था। फिर अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। चेतन बोला, कौन है? कौन है वहां? एक बूढ़ा बाहर आया, वही जिसने पहली बार कहानी बताई थी। बूढ़े ने कहा, मुझे पता था तुम जरूर वापस बदल कर आओगे। चेतन ने कहा, चाचा जी, यह इतने सबूत काफी हैं क्या? बूढ़े ने कहा, यह सबूत नहीं, इतिहास है। पर याद रखना, सच तलवार भी है और ढाल भी। इधर जमींदार का नौकर जमींदार को बोला, मालिक, वो लड़का कुएं से कुछ लेकर आया है। जमींदार ने कहा, क्या मिला है उसे? नौकर बोला, कुछ सबूत और रमाकांत की कोई निशानी मिली है। जमींदार बोला, तो खेल अब सच में शुरू होगा, चलो देखते हैं रमाकांत का खून कितना तगड़ा है। चेतन अपने घर वापस आ गया और चौखट पर बैठकर बोला, जमींदार, खेल तूने शुरू किया था, पर खत्म अब मैं करूंगा। फिर सुबह हुई। गांव का बच्चा बच्चा बस एक ही बात कर रहा था, क्या चेतन सच साबित कर पाएगा? क्या जमींदार हार सकता है? कुछ सवाल इतिहास पलट देते हैं। पंचायत लगी थी और यह सवाल वही था। आज आरोप नहीं, आज सबूत बोलने वाले थे। पंचायत प्रमुख ने कहा, चेतन,
कल तूने कहा था तेरे पास सबूत है, तो आज वो सबूत सबके सामने पेश कर। चेतन आगे बढ़ा। उसके हाथ में वही जंग लगी डिबिया थी जो आज न्याय की तिजोरी बन चुकी थी। चेतन ने चांदी की अंगूठी मेज पर रखी जिस पर उभरा था RS। प्रधान ने कहा, यह तो रमाकांत बाबू की अंगूठी है। जमींदार ने कहा, एक पुरानी अंगूठी कुछ साबित नहीं करती। चेतन ने कहा, अभी तो दूसरा सबूत भी है जमींदार साहब। चेतन ने अधूरा जमीन का नक्शा दिखाया जिस पर पंचायत की पुरानी मोहर के निशान थे। प्रधान ने कहा, मोहर तो वही लगती है, पर यह मोहर तो अधूरी है। जमींदार बोला, और अधूरे कागज अदालत में मान्य नहीं होते। चेतन ने कहा, अभी तो तीसरा सबूत बाकी है। चेतन डायरी का फटा पन्ना पढ़ने लगता है। अगर यह सब किसी के हाथ लगे तो समझ लेना सच अभी जिंदा है। प्रधान ने कहा, यह दिल को छू सकता है पर फैसला नहीं बदल सकता। चेतन ने गहरी सांस ली और कहा, अब गवाह आएगा। गांव की आखिरी झोपड़ी से एक बूढ़ा धीरे धीरे बाहर निकला। नाम बिरजू, उम्र से बुजुर्ग, यादों से भारी। कभी रमाकांत का सबसे वफादार मुनीम, जिसे 20 साल पहले मरा हुआ मान लिया गया था। गांव के एक व्यक्ति ने कहा, यह जिंदा है। बिरजू ने सबके सामने कहा, रमाकांत जी निर्दोष थे। कागज मैंने मजबूरी में जमींदार के कहने पर बनाए थे। मुझे धमकी दी गई थी, या तो झूठ तैयार करूं या मेरा पूरा परिवार मिटा दिया जाएगा। उसने जमींदार की ओर देखा और बोला, सच का कफन अब फट चुका है मालिक। जमींदार बोला, वाह, 20 साल बाद एक बूढ़े की गवाही। दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ लगता है इसका। क्या प्रमाण है कि यह आदमी वही बिरजू है? क्या किसी ने इसे यहां 20 साल से देखा है? तभी चेतन ने शर्ट की जेब से धीरे से एक कागज निकाला और बोला, यह रहा प्रमाण, देख लो, प्रमाण यही है। वह था पुराना पंचायत उपस्थित रजिस्टर जिस पर लिखा था मुनीम बिरजू और नीचे अंगूठे का निशान। अब चेतन ने बिरजू का अंगूठा लिया और दोनों निशान बिल्कुल एक जैसे थे। चेतन ने कहा, ये देखो, यह तो मेल खा गया। सच मिटता नहीं, बस गवाह का इंतजार करता है। प्रधान ने कहा, जिंदा गवाह और प्रमाण को पंचायत नहीं नकार सकती। जमींदार बोला, फैसला अभी बाकी है। सच है रमाकांत मालिक थे, लेकिन उनकी मौत के बाद राजा की मुहर से जमीन मुझे मिली थी और राजा का आदेश पंचायत भी नहीं काट सकती। चेतन ने कहा, अगर जमीन राजा के आदेश से मिली है तो उनका बयान भी तो आएगा। जमींदार चौंक कर बोला, क्या मतलब? चेतन बोला, मतलब यह है कि क्योंकि राजा मरे नहीं थे। यह सुनते ही पंचायत पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे इतिहास ने ही सांस रोक ली हो। बिजली गिरी नहीं, पर वाक्य गिर चुका था। जमींदार बोला, यह झूठ है। राजा 18 साल पहले लापता हुए थे। उन्हें मृत घोषित किया गया था। चेतन ने कहा, लापता और मृत में फर्क होता है जमींदार साहब, और इतिहास कभी अधूरा मरता नहीं। तभी वहां अचानक से राजा आ जाते हैं और कहने लगते हैं, मैं 18 साल छुपा रहा जमींदार, क्योंकि जिस दिन रमाकांत के साथ अन्याय हुआ उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि राजा होना मुकुट पहनना नहीं, जिम्मेदारी उठाना होता है। पर मैं उस जिम्मेदारी में विफल हो गया था। जमींदार, तुमने मुझे झूठे कागज दिए और मैंने सत्ता के अंधेपन में उन्हें सच मान लिया। जब सच्चाई सामने आई तब तक रमाकांत की आत्मा न्याय की प्रतीक्षा में भटक रही थी। मैं आज राजा बनकर नहीं, गवाह बनकर आया हूं। न्याय के कटघरे में ताज नहीं, सत्य खड़ा होता है। राजा के इशारे पर सैनिक आगे आए
और रखे असली जमीन के कागज। राजा की मुहर, रमाकांत की संपत्ति के असली रिकॉर्ड, जालसाजी का प्रमाण और राजा का स्वयं लिखा अपराध स्वीकृति पत्र, ये सब देखकर प्रधान ने कहा, जो न्याय 20 साल पहले होना चाहिए था वह आज पूरा होगा। राजा ने कहा, जमींदार, तुम दोषी हो, धोखा, जालसाजी, हत्या और सत्ता दुरुपयोग के। जैसे रमाकांत को तुमने समाज से बाहर किया था, वैसे ही आज तुम्हें समाज से नहीं, इतिहास से बाहर किया जाता है। तुम्हारी सारी संपत्ति चेतन और उसकी मां को दी जाती है और तुम जीवन भर उसी जमीन के रखवाले रहोगे जहां रमाकांत ने अंतिम सांस ली थी। वही जमींदार जिसके सामने कभी गांव झुकता था, आज घुटनों पर गिर पड़ा था। चेतन की मां जमुना ने कहा, तुम्हारे पिता आज गर्व कर रहे होंगे बेटा। चेतन ने कहा, ये जीत मेरी नहीं मां, सच की है। राजा ने खुश होते हुए कहा, तुमने तलवार से नहीं, सत्य से युद्ध जीता है। फिर चेतन उसी पुराने कुएं की ओर बढ़ा जहां से कभी रहस्य शुरू हुआ था। चेतन ने कुएं में देखकर कहा, अब आप आजाद हैं पिताजी। इस बार कोई पुकार नहीं आई, केवल हवा में एक हल्का सा एहसास, जैसे किसी आत्मा को शांति मिल गई हो। जब सच को गवाह मिल जाए तो झूठ के किले हवा से भी हल्के हो जाते हैं। रमाकांत मरकर भी जीत गया, क्योंकि उसकी विरासत खून में नहीं, उसके बेटे के साहस में जीवित थी। और चेतन, वह अब केवल जमीन का वारिस नहीं, न्याय की जमीन का उत्तराधिकारी बन चुका था। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगी एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।